नमस्कार दोस्तों। 2020 का सिविल सर्विसेज प्रीलिम का एग्ज़ाम जो कि पहले 31 मई को कंडक्ट होना था, लेकिन कोविड-19 की महामारी के कारण यूपीएससी ने ये एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन डेट नहीं बताई थी। बट आज यूपीएससी ने एक नया शेड्यूल जारी करके डेट बता दी है। सिविल सर्विसेज प्रीलिम 2020 का एग्ज़ाम नए शेड्यूल के अनुसार अब कंडक्ट होगा 4 अक्टूबर 2020 को। आप ये शेड्यूल देखिए, 4 अक्टूबर 2020 को सिविल सर्विसेज प्रीलिम का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और मेंस स्टार्ट होंगे अगले साल 2021 में। कब से? 8 जनवरी से। पिछले शेड्यूल के अनुसार प्रीलिम और मेंस में ऑलमोस्ट 150 दिनों का गैप था, लेकिन ये जो आज नया शेड्यूल जारी किया है, इसके अनुसार प्री और मेंस के बीच ऑलमोस्ट 94 डेज का गैप है, तो दिन पहले के अपेक्षाकृत कम हुए हैं। ये तो देखो बात हुई इंफॉर्मेशन की। अब डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। एक क्वेश्चन जो बार बार आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा होगा कि आने वाले कुछ दिनों में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किसकी तैयारी की जाए, मेंस की या फिर प्रीलिम की। देखो, हर किसी की तैयारी का लेवल सेम नहीं है, अलग अलग है, तो सबको सिमिलर एडवाइस नहीं दी जा सकती है। एक साइज़ का जूता सबके पैरों में फिट नहीं बैठ सकता। इसलिए स्ट्रेटजी मेकिंग के लिए कैंडिडेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पैरामीटर क्या होगा 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने का? देखो, हाल फिलहाल में आपने प्री के काफ़ी सारे मॉक्स दिए होंगे। उन मॉक्स एग्ज़ाम्स में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कितने मार्क्स लगातार आपके आते थे, इस आधार पर आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो पहली कैटेगरी उन कैंडिडेट्स की है जिनके ज़्यादातर समय मार्क्स 80 से कम आते थे। दूसरी कैटेगरी उन कैंडिडेट्स की जिनके मार्क्स मॉक एग्ज़ाम्स में 80 से 120 के बीच में रहते थे। और तीसरी कैटेगरी उन कैंडिडेट्स की जिनके मार्क्स लगातार 120 से 160 के बीच में रहते थे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं, इन कैटेगरीज को देख के मन में तनिक भी आप डीमोटिवेशन मत आने दीजिएगा। मतलब कोई भी कैंडिडेट ऐसा ना सोचे कि अभी तो मेरी तैयारी काफ़ी कम है, मेरे तो सिर्फ 80 से कम मार्क्स आ रहे हैं, बाकी ऐसे भी लोग हैं जिनके 80 से 120 या फिर 120 से भी ज़्यादा मार्क्स आते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि देखो, आज जिनके मॉक्स में अच्छे मार्क्स आते हैं तो पहले उन्होंने भी कभी ना कभी डिफ़िकल्टी फेस की होगी, उनके भी कम मार्क्स आते होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों को एनालाइज किया और उन गलतियों को एड्रेस किया। आज उनके मॉक्स में मार्क्स अच्छे खासे आते हैं। इसलिए बात करें सबसे पहले उन कैंडिडेट्स की जिनके मार्क्स मॉक्स में 80 से कम आ रहे हैं। आप लोगों को देखो, थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहिए। आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर आपको जल्दी से एक बार ऑप्शनल की रीडिंग लेनी है तो आप ले लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। कुछ ऑप्शनल रिलेटेड आपका काम बाकी है तो आप कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना ठीक कीजिए, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे थे मॉक्स में। 15-20 दिनों के बाद आप एक काम ये कर सकते हो, वो सब्जेक्ट्स जो प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री जैसे मॉडर्न इंडिया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इवन एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ये सब्जेक्ट्स देखो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, प्री के लिए और मेंस के लिए। आप इनको दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़िए, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, प्री के पर्सपेक्टिव से भी। लेकिन 15-20 दिनों के बाद आप अगर प्री में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हो तो एक बार आप मेंस की तैयारी को होल्ड पे रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन सब्जेक्ट्स को दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो, ताकि प्री होने के बाद मेंस पर्सपेक्टिव से आपको ये सब्जेक्ट्स ना पढ़ने पड़े। समझ गए? देखो, इन जो भी ये हम एडवाइस या फिर डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं, आप सिर्फ एक एसेंस समझिएगा इसका, और उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से फॉर्मुलेट कर सकते हो। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि एक आइडिया आपको मिल जाए किस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की।
वो लोग जिनके मार्क्स 80 से 120 के बीच में आ रहे थे। कभी कभी लगता है एग्ज़ाम निकल जाएगा प्री आसानी से, लेकिन कभी कभी एक आधे मॉक में मार्क्स कम आ जाते हैं तो डर भी लगने लगता है। ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? देखो 30 से लेके 45 दिनों तक आप मेंस के कोर सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, जैसे एथिक्स या फिर ऑप्शनल। ज़्यादा ध्यान आप इन्हीं पे दीजिएगा, एथिक्स पे और ऑप्शनल पे, और ऐसे भी। ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी से इम्प्रूव नहीं होती लास्ट में। मतलब ऐसे आप लिखोगे बार बार, खास करके जो नॉन ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप लिखोगे नहीं तब तक इम्प्रूव नहीं होगा। मेंस एग्ज़ाम आ जाएंगे, उसके 2 महीने पहले आप सोचोगे अच्छा ऐसे कैसे लिखना चाहिए, तो उस समय थोड़ी सी दिक्कत आती है। ऐसी चीज़ है, एथिक्स ऐसी चीज़ है जिसको लिखते लिखते हम सीखते हैं। तो वक्त चाहिए राइटिंग में इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, आने वाले 30 से 45 दिनों के लिए आप मेंस के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, मैक्सिमम 45 दिनों के लिए। अगर आपको लगता है, डर लगने लगता है, तो सिर्फ आप 30 दिनों के लिए ऑप्शनल और एथिक्स पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो तो 45 दिनों तक पढ़ सकते हो। उसके बाद देखो आप, वही बात, ये जो प्री के सब्जेक्ट्स हैं ना, जो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इनको आप बेशक मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ लीजिए, लेकिन लास्ट के 2.5 महीने में आप मेंस के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स, इनको मत पढ़िए। लास्ट के 2.5 महीने में आप सिर्फ प्री के ही सब्जेक्ट्स पढ़िए। पढ़ना चाहते हो, कॉन्फिडेंट हो, तो उनको मेंस के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ लीजिए, लेकिन ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो उनको सिर्फ प्री के पर्सपेक्टिव से ही पढ़िए। और लास्ट में कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स की जिनके मॉक्स में अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे, उनको कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था कि प्री इस बार का निकल जाएगा। देखो एक बात ज़रूर याद रखिएगा, प्री काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट आप मत हो जाइएगा, लेकिन हाँ, चूँकि आपका प्री अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस है, आप निकाल दोगे, तो आने वाले 60 से 70 डेज़ तक, यानी आने वाले 2 महीने या फिर 2 महीने से 10-15 दिन ज़्यादा तक आप मेंस के लिए तैयारी कर सकते हो। लेकिन कम से कम लास्ट के 50 दिन या फिर 60 दिन या फिर 45 दिन आप प्री को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि देखो प्री जो है ये 100 मीटर रेस है। लास्ट में आप नहीं दौड़ोगे तो पीछे छूट जाओगे, लास्ट में आपको दौड़ना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने एक एसेंस डिस्कस किया, एक आइडिया डिस्कस किया कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि देखो सबकी तैयारी का लेवल अलग अलग है। सबको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना असंभव है। किसी का मेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी को प्री में सिर्फ एक सब्जेक्ट से दिक्कत है। मतलब हर एक के साथ अलग अलग इश्यूज़ हैं, अलग अलग सबकी स्ट्रेंथ हैं, अलग अलग वीकनेसेस हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से अब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर सकते हो। एसेंस आपको मिल गया किस प्रकार से आगे बढ़ना है। लास्ट में देखो इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, आप मन में नेगेटिविटी बिल्कुल मत आने दीजिएगा। कर्म में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। देखो पिछले 10 सालों में यूपीएससी ने काफ़ी बार बदलाव किया है पैटर्न में। जैसे सीसेट आया, फिर सिलेबस चेंज किया, उसके बाद यूपीएससी ने सीसेट हटाया भी। लेकिन जब जब ये चेंज आए, उन सालों में जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए, उनकी एक खास बात ये थी, उन्होंने अनसर्टेनिटी के माहौल में भी एक सर्टेनिटी खोज ली थी। कंपेयर नहीं कर सकते सिलेबस चेंज की सिचुएशन को आज की सिचुएशन से, लेकिन आप बिल्कुल भी कंप्लेसेंट मत हो जाइएगा कि 4 महीने बचे हैं, अभी काफ़ी समय है। देखो आप वो योद्धा नहीं जो बैटल की डेट दूर सोचकर बैरकों में जाकर आराम फरमाने लगे। आप तो वो वॉरियर हो जो हमेशा युद्ध के मैदान में पसीना बहाना पसंद करते हैं। लास्ट में एक कविता की कुछ लाइन्स हैं, आईएएस हैं, इन्होंने ये कविता लिखी थी। कुछ लाइन्स मैं बोलता हूँ। मानता हूँ तू अकेला है बहुत और थक चुका है, पीठ में खंजर गड़े हैं, स्वेद शोणित बह चुका है। स्वेद का मतलब होता है पसीना, शोणित का मतलब होता है खून। है मगर तू वज्र की तलवार, इतना जान ले बस, जंग में ही वज्र का है जंग, मिटता प्राण ले बस। शौर्य के तेरे ही किस्से वीर पुत्रों ने सुने हैं, युद्ध के मैदान तूने खुद चुने हैं। थैंक यू फॉर डिस्कशन।